ओके, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का टॉपिक क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने कोई एग्जांपल लिया है। वो क्या है? 64 कोई एग्जांपल है। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें पीछे का नंबर। ये क्या है? एक इवन नंबर है। तो इस इवन नंबर का हमें क्या है? डिवाइड किसका करना है ये भी तय करना है। इसको देखकर, पीछे वाले नंबर को देखकर, ये नंबर एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ पर भी क्या है? इवन नंबर ही आएगा। तो इवन नंबर में सबसे पहले छोटा नंबर क्या है? 2। तो अब पहले एक नंबर को लिख के चलेंगे। इस 2 का हमें टेबल बोलना है कि 6 आ जाए। तो 2 2 से 4, 2 3 जा 6, यानी 3 बार गए। यहाँ से कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है जिसमें अगले नंबर में इसको ऐड कर सकें। ठीक है, आगे हम पहुँचते हैं 4। 2 का टेबल बोलोगे 4 आ जाए, कितने बार आएगा? 2 बार। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं, लेकिन हमें इसका टेस्ट करना है कि जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करते हैं जो हमें यहाँ पे मिला है 32। 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वाला नंबर मिल जाना चाहिए। अगर ये वाला नंबर मिला है तो हमने ठीक किया है, अन्यथा हमने गलत किया है। कहते हैं 32 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास 64 ही हमें मिलता है। इसका मतलब हमने सही किया है। फिर से वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो हमने स्टार्टिंग में 64 के साथ की है। तो पीछे वाला नंबर देखिए क्या है? एक इवन नंबर है। तो हमें यहाँ जो रखना है वो भी इवन नंबर ही होगा। तो इवन नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तब तक अगर सबसे छोटे नंबर का डिवाइड नहीं होता है तो ही हम अगले नंबर पे चलते हैं, लेकिन 2 का डिवाइड यहाँ पे होगा। अब हमें अकेले नंबर में डिवाइड करने, यानी 2 का टेबल बोलना है कि 2 या तो 3 आ जाए। अगर 3 नहीं आता है तो जस्ट कम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 का टेबल बोला 2 1 2 2 2 4 2 2 4, जबकि ज़्यादा हो रहा है इसीलिए हमें 2 1 2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ से कुछ रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेष कुछ बच रहा है। वो कितना है? 1 है। 1 को अगर हम 2 साथ लगाएंगे 2 के तो कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का टेबल बोलना है कि 12 आ जाए। कितने बार आएगा? 6 बार। ठीक है, यहाँ तक अब हमें फिर से इसका टेस्ट करना है कि ये हमने जो निकाला है वो ठीक है। तो 16 2 जो 32 होता है, इसका मतलब है सही है। फिर से हमें देखना है कि लास्ट नंबर जो है इवन नंबर है, इसीलिए इवन में सबसे छोटे नंबर 2 का डिवाइड होगा। तो 2 का टेबल बोलना है कि 1 1 तो नहीं आएगा, लेकिन 16 कंप्लीट नंबर लेंगे तो 16 आ जाना चाहिए। तो 2 का टेबल बोला 8 बार 16 आता है। ठीक है, यहाँ से आगे फिर से ये इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 का टेबल बोलना है, कितने बार आ जाएगा? 4 बार। इसी तरीके से हम लगातार चलते जाएंगे जब तक हमारा यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो हमें 2 1 जा 2 यहाँ तक कंप्लीट। अब हमें इसका यहाँ से फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इनका जो है क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, यहाँ जो हम ये साइन लगाते हैं ये रूट का साइन है। ये यहाँ पे जितने भी इसके मल्टीपल्स आए हैं उनको हम लिखेंगे कितने बार? 1 2 3 4 5 6। ये 2 बार हो गया, 3 4 5 एंड 6। लेकिन क्यूब निकाल रहे थे यहाँ पे 3 लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसका मतलब 3 लगाना होगा। तो यहाँ पे 3 3 के जोड़े में से एक बाहर निकलेगा। 2 यहाँ से बाहर निकला और 2 यहाँ से बाहर निकला, यानी आया कितना? 2 2 जा 4। 64 का क्यूब रूट की क्या होगा? 4 होगा, यानी 4 का क्यूब करने पर ही 64 आएगा। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो 64 का क्यूब रूट होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से हम अगले एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।